जय माता की प्रिय श्रोतागणों। माँ शैलपुत्री हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हिमालय की कन्या भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिवस की अष्टधात्री देवी हैं। इनकी उपासना से साधक को स्थिरता, शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान मिलता है। माँ शैलपुत्री के मस्तक पर चंद्रमा की शोभा, हाथों में त्रिशूल और कमल का तेजस्वी स्वरूप भक्तों को अचल विश्वास और शक्ति प्रदान करता है। माँ शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल पर सवारी करती हैं। प्रिय श्रोतागणों, आइए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की दिव्य कथा। सर्वशक्ति की अष्टधात्री नवरात्रि के प्रथम दिन पूजित देवी माँ शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ। देवी सती के रूप में जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो वह अपने अगले जन्म में राजा हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई। यही कारण है कि उन्हें शैल अर्थात पर्वत की पुत्री कहा जाता है। प्राचीन काल में हिमालय राज अपनी पवित्रता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनके चरणों में लीन रहते थे। एक दिन जब वह गहन ध्यान में थे तब मुनि नारद वहां आए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे घर स्वयं आदि शक्ति प्रकट होंगी। वे न केवल इस धरा को दिव्यता से आलोकित करेंगी बल्कि तुम्हारे कुल का गौरव भी बढ़ाएंगी। राजा हिमालय और उनकी रानी ने यह सुनकर देवी भगवती की घोर तपस्या की। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय बाद रानी को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई जो अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थी। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का बाल्यकाल अत्यंत अद्भुत रहा। उनके जन्म से ही घर परिवार और राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। जब वे छोटी थी तभी से उनमें असाधारण शक्तियां देखी गई। बचपन से ही वे प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखती। पर्वतों की गुफाओं में ध्यान लगाना, नदियों के जल में कमल की तरह क्रीड़ा करना और जीव जंतुओं को स्नेह देना उनके स्वभाव में था। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण शांत और पवित्र हो जाता था। कभी कभी वे ध्यान में लीन हो जाती और उनका मुखमंडल दिव्य तेज से दमकने लगता। राजा हिमालय को ये आभास हो गया था कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं भगवती का अवतार है। उन्होंने नारद मुनि से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा, हे राजन, ये वही देवी हैं जो पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उन्होंने अपने पति महादेव का अपमान सहन न करते हुए योग अग्नि में देह त्याग दी थी। अब वही आपके घर पुत्री रूप में जन्म लेकर अपने सती धाम की पुनः स्थापना करेंगी। यह सुनकर राजा हिमालय को गर्व हुआ और वह अपनी पुत्री को हर प्रकार से शिक्षा देने लगे। जब देवी ने युवावस्था प्राप्त की तब उनका स्वरूप और भी दिव्य प्रतीत होने लगा। वे वृषभ पर सवार, त्रिशूल धारण किए और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए रहती थी। उनका यह दिव्य स्वरूप संपूर्ण सृष्टि को यह संदेश देता था कि वह स्थिरता, साहस और भक्ति का प्रतीक है। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुआ। अब उन्हें भगवान शिव से पुनर्विवाह करना था, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया और यही तपस्या आगे चलकर महादेव से उनके पुनर्मिलन का कारण बनी। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को स्थिरता, आत्मविश्वास और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। माँ शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। वे पूर्व जन्म में माता सती थी जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के अपमान से आहत होकर यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे और यही माता सती ने अपने अगले जन्म में राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे शैलपुत्री के रूप से विख्यात हुई। माता सती का जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के घर हुआ। वे बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति शिवजी को योग्य वर नहीं मानते थे।
एक बार दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और देवी सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब माता सती को इस बात का पता चला तो वह अपने पिता के घर जाने के लिए उत्सुक हुई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं होगा, लेकिन माता सती अपने मायके जाने के लिए अडिग रही। यज्ञ स्थल पर पहुंचने के बाद माता सती ने देखा कि वहां भगवान शिव का अपमान किया जा रहा था। दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे और शिवजी को अयोग्य कहा। यह देखकर माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता को उत्तर दिया, जिस शिव को समस्त ब्रह्मांड पूजता है उनके लिए अपशब्द कहकर आपने घोर अनर्थ किया है। अब मैं इस शरीर में एक क्षण भी नहीं रहूंगी। इतना कहकर माता सती ने अपने योग अग्नि से देह त्याग कर दी। भगवान शिव यह जानकर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करा दिया। माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव ने उनका अमृत शरीर उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव किया। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे उनके अंग विभिन्न स्थानों पर गिर गए। यही स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। अब माता सती को अपने शिव से पुनर्मिलन के लिए एक और जन्म लेना था, जिसके लिए वे इस बार राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में अवतरित हुई और शैलपुत्री के रूप में जानी गई। राजा हिमालय को नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं होगी, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार होंगी। कुछ समय बाद जब हिमालय की रानी को एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई तो पूरी प्रकृति हर्षित उठी। इस बार देवी ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई, उनके भीतर दिव्यता झलकने लगी। देवी शैलपुत्री को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत हो आई और उन्होंने संकल्प किया कि वे भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करेंगी। वे अब पर्वतों की गुफाओं में जाकर ध्यान लगाने लगी और कठोर ब्रह्मचर्य का व्रत करने लगी। अपना संपूर्ण जीवन शिव आराधना में उन्होंने समर्पित कर दिया। पहले वर्षों तक वे केवल फल और फूल खाकर रही, फिर केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगी, जिससे उन्हें अपर्णा कहा गया। अंततः उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या की। माँ शैलपुत्री की तपस्या से समस्त देवगण चकित थे। इंद्रदेव को चिंता हुई कि यदि माता की तपस्या पूर्ण हो गई तो शिवजी उनसे विवाह के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि उनकी तपस्या भंग हो जाए। कामदेव ने मोहिनी बाणों का प्रयोग किया, लेकिन देवी अडिग रही। आखिरकार भगवान शिव एक ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे कहा, देवी तुम कौन हो और इस कठोर तपस्या का क्या उद्देश्य है? देवी शैलपुत्री ने अपने तपोबल से जान लिया था कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है। तब देवी शैलपुत्री ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में आपकी अर्धांगिनी सती थी। अब मैंने पुनर्जन्म लिया है और आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं फिर से अनंत जन्म तक तपस्या करती रहूंगी। भगवान शिव उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। जब भगवान शिव ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी तो संपूर्ण ब्रह्मांड में हर्ष छा गया। देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं राजा हिमालय इस शुभ समाचार से आनंदित हो गए। राजा हिमालय ने भव्य आयोजन की तैयारी की। समस्त देवताओं ने इस पावन विवाह के लिए मंगल गान किया। अंततः भगवान शिव और माता शैलपुत्री का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। माँ शैलपुत्री की भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से सब कुछ संभव हो जाता है। धैर्य और दृढ़ संकल्प के बिना जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान शिव कहते हैं, जो भक्त प्रेम और भक्ति में आसक्त रहते हैं उसे वह अवश्य स्वीकार करते हैं।
माँ शैलपुत्री वृषभ की सवारी करती हैं और माँ शैलपुत्री के वाहन नंदी बैल का उनके स्वरूप में विशेष महत्व है। देवी शैलपुत्री जो हिमालय राज की पुत्री हैं, उनके साथ नंदी का संबंध केवल वाहन का नहीं है बल्कि एक भक्त और आराध्य का भी है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे एक साधारण बैल भगवान शिव का परम भक्त बना और माँ शैलपुत्री के साथ जुड़ी नंदी के पूर्व जन्म की कथा भी अब आप सुनिए। प्राचीन काल में ऋषि ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अमर और अत्यंत तेजस्वी हो। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र प्रदान किया जो वास्तव में शिवजी का ही अंश था। इस बालक का नाम नंदी रखा गया। वह जन्म से ही तेजस्वी और अत्यंत बलशाली था। बचपन से ही नंदी को भगवान शिव के प्रति अज्ञात भक्ति थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी भक्ति और बढ़ती गई। जब नंदी युवा हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका जीवन केवल सांसारिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि भगवान शिव की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। इसके लिए वह कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करके और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने कठोर व्रत का पालन किया, केवल वायु और जल पर रहकर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो जो तुम्हें चाहिए। नंदी ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरा एकमात्र लक्ष्य है आपकी सेवा करना है। मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए। तब भगवान शिव ने उन्हें अपना परम गण और वाहन बनने का वरदान दिया। इधर जब माता सती ने योग अग्नि में आत्मदाह किया तो पुनः शैलपुत्री रूप में जन्म लिया। तब भगवान शिव ने नंदी को आदेश दिया कि वह उनकी साधना में सहायता करे। जब देवी शैलपुत्री कठिन तपस्या कर रही थी तब नंदी उनकी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते थे। उन्होंने देवी की सेवा की और उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। देवी ने नंदी की भक्ति और सेवा भाव को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह सदैव शिव और शक्ति के वाहन के रूप में प्रतिष्ठित रहेंगे। एक समय की बात है जब एक असुर ने देवी शैलपुत्री की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। वह राक्षस भेष बदलकर उनके सामने पहुंचा, लेकिन नंदी ने उसे पहचान लिया। तब नंदी ने अपनी अपार शक्ति से उस असुर का सामना किया। देवी के आशीर्वाद से नंदी ने उसे परास्त कर दिया। तब माँ शैलपुत्री ने नंदी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी आराधना करेगा और तुम मेरे साथ सदा रहोगे। जो भी माँ शैलपुत्री और भगवान शिव की पूजा करता है उसे नंदी की कृपा भी प्राप्त होती है। नंदी को समर्पित व्यक्ति को शिव शक्ति की विशेष कृपा मिलती है। नंदी की सवारी करने वाली माँ शैलपुत्री धैर्य, सेवा और स्मृति की प्रतीक मानी जाती है। माँ शैलपुत्री का संबंध चंद्रमा अर्थात सोम से भी विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। वह अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं, जिससे उनका नाम सौम्य रूपा भी है। आइए जानते हैं चंद्रदेव को यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि जो माता के मस्तक पर विराजमान हो गए। चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, जो अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक माने जाते हैं, वे 27 नक्षत्रों के स्वामी हैं और उन्होंने राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था। लेकिन उन्होंने अपने विशेष रूप से रोहिणी नामक पत्नी को ही सबसे अधिक प्रेम दिया, जिससे बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी। जब यह बात दक्ष प्रजापति को पता चली तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन चंद्रदेव ने इस बात को अनदेखा कर दिया। इससे क्रोधित होकर राजा दक्ष ने उन्हें क्षय होने अर्थात धीरे धीरे लुप्त होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, जिससे देवताओं की संपूर्ण सृष्टि में संकट उत्पन्न हो गया। चंद्रदेव अत्यंत व्याकुल हुए और सभी देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंततः वे भगवान शिव और माँ शैलपुत्री की शरण में पहुंचे। चंद्रदेव ने कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या आरंभ की। वे दिन रात भगवान शिव और माँ शैलपुत्री का ध्यान करने लगे।
चंद्रदेव ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कठोर तपस्या की। हिमालय की ठंडी गुफाओं में बिना अन्न जल के शिव और शक्ति की आराधना करने लगे। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां शैलपुत्री ने शिवजी से आग्रह किया कि वे चंद्रदेव को इस श्राप से मुक्त करें। भगवान शिव ने कहा, हे सोम, तुम्हारा यह कष्ट तुम्हारे ही कर्मों का फल है, लेकिन शक्ति की कृपा से तुम इस श्राप से पूरी तरह से मुक्त तो नहीं हो सकते, परंतु नियंत्रित हो सकते हो। मां शैलपुत्री ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हें मेरे मस्तक पर स्थान प्राप्त होगा। जब तुम पूरी तरह क्षीण हो जाओगे, तब तुम पुनः पूर्ण होकर चमकोगे। तुम्हारी यह अवस्था अब अमर रहेगी। और इसी चक्र को चंद्रमा का नाम दिया गया। मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से ही चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होते हैं और शुक्ल पक्ष में पुनः बढ़ते हैं। यही चंद्रकलाओं का आधार बना। शिवजी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया, जिससे वे चंद्रशेखर कहलाए। चंद्रमा का यह चक्र समस्त जीवन चक्र का प्रतीक बन गया। इसी घटना के कारण सोमवार अर्थात चंद्रमा को शिव शक्ति की विशेष पूजा का दिन माना गया। चंद्रदेव ने मां शैलपुत्री और भगवान शिव से यह निवेदन किया कि वह उनकी भक्ति को अमर कर दें। तब भगवान शिव ने कहा, हे सोम, जिस स्थान पर तुमने तपस्या की है, वहीं अब तुम्हारे नाम से सोमनाथ नामक मेरा प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थापित होगा। यहाँ आने वाले भक्तों के सभी पाप और कष्ट दूर होंगे। मां शैलपुत्री ने भी आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त सोमवार का व्रत रखेगा, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तभी से सोमवार को शिव और शक्ति की पूजा का विशेष महत्व हो गया। प्रिय श्रोतागणों, यह थी मां शैलपुत्री के जन्म की कथा। माता रानी की कृपा दृष्टि सभी श्रोताओं पर बनी रहे। साचे दरबार की जय। माता रानी की जय।